बिनसर साची दरबार की जय। हाँ भाई, सवारी चल दी है। ये हम लोग का रिसोर्ट है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। रात की फोटोज थी, मैं निकल दिखाई थी। ये देखिए वो ऊपर वाला रूम, वो फ्लैट अपना है, कमरा अपना है। इस समय मैं खड़ा हूँ बिनसर के अपने स्टे में, और ये खूबसूरत नज़ारा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, रमणीक और समय बिताने लायक जगह है बिनसर। प्रियो, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? बिनसर। सुबह के 10 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हम लखनऊ में ही हैं। और चूँकि ठंड का मौसम है और देर हो गई हम लोगों को निकलने में। हम लोग ने प्लानिंग किया था कि वी विल स्टार्ट अ जर्नी बाय 8 इन द मॉर्निंग और 7 इन द मॉर्निंग, बट ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़ बच्चे हैं और उठने में सबको देर हो गई। सुबह बहुत फॉग था, देख लीजिए। फॉग तो है लेकिन इट्स ओके, हम लोग जा सकते हैं। वी कैन रीच आवर स्टार्ट आवर जर्नी एक्चुअली। तो वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 2 छोटे बच्चे आ गए हैं। उन छोटे बच्चों में से भी एक बच्चा बड़ा है और एक बच्चा छोटा है। जय साची दरबार की जय। हाँ भाई, सवारी चल दी है। हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड। हाँ, स्प्रिया बताई हैं कहाँ जा रहे हैं? यस, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स बिनसर। इट्स 10 in the morning, 10:30 in the morning, और वी आर लिविंग द प्लेस। और हम लोग जल्दी ही हम लोग आ पहुँचे हैं मैगलगंज में। और मैगलगंज बहुत फेमस है अपने गुलाब जामुन के लिए, तो वी विल हैव सम गुलाब जामुन हियर एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दिस इज द मैगलगंज है। ये देखिए, ये मैगलगंज के गुलाब जामुन है। लोग मीठा और फैट का ध्यान दिए बिना खाए जा रहे हैं। माता जी, आप नहीं खाएंगे गुलाब जामुन? एकदम नहीं। ओके ओके। स्प्रिया रानी बैठी हैं। स्प्रिया से हेलो। स्प्रिया से हेलो। कैसे आएंगे बाहर? जूता पहनेंगे तब तो आएंगे। दिखाओ भैया, कहाँ है गुलाब जामुन तुम्हारा? दिखाओ दिखाओ। इसमें क्या स्पेशल है? हमारा प्लान था कि हम कम से कम 10 बजे तक या 8 बजे तक हम लोग बिनसर पहुंच जाएंगे, लेकिन चूँकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, बहुत ही ट्रैफिक था, और चूँकि साथ में बच्चे हैं तो वी हैड टू वेट, वी हैड टू स्टे हियर, और वी विल स्पेंड आवर नाइट यहीं मुरादाबाद में हम लोग बिताएंगे। और वी हैव गॉट अ ब्यूटीफुल लोकेशन हियर जहाँ पे रुकना है, और वी आर हैविंग आवर डिनर, तो विल स्टे हियर टुनाइट। और हम कल अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल के विल ट्राई कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे, और कोशिश ये है कि 10-12 बजे तक हम नैनीताल पहुँच जाएँ, या 10 बजे तक नैनीताल पहुँच जाएँ और 12 बजे तक बिनसर पहुँच जाएँ। विल चेक इन बाय टुमारो इन नून। देखिए, यहाँ पे सब लोग मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं स्ट्रॉबेरीज़ का। और ये स्ट्रॉबेरी, गुआवा। भैया कहाँ से ला रहे हैं स्ट्रॉबेरी? ये कहाँ से? हीराकुंड से? देहरादून से आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। मसाला अलग से रख दो। हाँ, वेरी गुड। और ये स्ट्रॉबेरी भैया खिला रहे हैं मसाले लगा के। ये देखिए, इनका मसाला है। क्या बात। हम लोग बाजपुर के आगे हैं, हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं, और बस ऑन द वे हैं। देखिए, खूबसूरत नज़ारे हैं। पहाड़ तो अभी नहीं शुरू हुआ, लेकिन जंगल जंगल है। पहाड़ सर अभी 10 किलोमीटर चल जाएगा। अभी 10 किलोमीटर बाद पहाड़ शुरू हो जाएगा। ये देखिए, स्प्रिया मैडम को भी बहुत मज़ा आ रहा है।
शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं रास्ते का पैटर्न बदल गया है, पेड़ पौधे बदल गए हैं, एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़ है। हम लोग पहुंचने वाले हैं नैनीताल। नैनीताल यहाँ से करीब 20 किलोमीटर आगे है। वहाँ पहुँचने में अभी आधा घंटा और लगेगा। नैनीताल के आगे फिर हम लोग उसी रास्ते से आगे अल्मोड़ा पहुँचेंगे, अल्मोड़ा में बिनसर पहुँचेंगे। और अभी हम लोग नैनीताल देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो यहाँ भी कुछ एक्सप्लोर किया जाएगा। अगर कुछ बढ़िया अगर कुछ अच्छी फ़ोटोज़ मिलेंगी तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो सेशन भी किया जाएगा। मौसम अच्छा है, धूप है और पहाड़ तो आप बगल बगल देख ही रहे हैं। लोग आ गए हैं नैनीताल के बीचों बीच। नैनीताल शहर से हम गुजर रहे हैं। ट्रैफिक है, ठीक ठाक ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है।
से भी बिनसर के लिए 2 घंटे की चढ़ाई है और हम लोग जा रहे हैं। वो मॉल रोड होके जा रहे हैं, ये मॉल रोड है नैनीताल का। हो सकता है हमें रास्ते में नैनी झील भी देखने को मिले। आई थिंक हम लोग नैनीताल में झील होके ही जाएंगे। ये है नैनी लेक, हम लोग आ गए हैं। ये स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड है। शायद ये नैनी लेक नहीं है ना, ये फुटबॉल या क्रिकेट ग्राउंड ये फुटबॉल क्रिकेट ग्राउंड कुछ है समथिंग। हम लोग एकदम सेंटर ऑफ द मार्केट है, यहाँ से सेंटर ऑफ द नैनीताल है। यहाँ से अल्मोड़ा, भवाली, ये सब की चीज़ें दिखा रहा है। ये देखो झील है, ये देखो बेटा। और ये कोई मंदिर है। ये देखिए, ये राइट साइड में हमारे ये पूरा नैनी लेक है जो हम देख रहे हैं। और ये आइकॉनिक नैनीताल का सिग्नेचर वैली। यहाँ पे आके 2 पहाड़ आपस में मिलते हैं, एक वैली फॉर्म करते हैं और सामने झील है। यही सिग्नेचर है नैनीताल का। मतलब ये सामने जो व्यू बन रहा है ना वी शेप का, यही सिग्नेचर मतलब अलग सा है। और ये लेक है सामने की, यही नैनीताल है। It's a beautiful thing that we are seeing right now। और आप ये नैनी लेक है, झील है, ये ताल बोलते हैं इसको। ये नैनीताल, this is something। नाम इसी ताल पे पड़ा है, नैनीताल। हम लोग यहाँ रुकेंगे क्या? हाँ, हम लोग यहाँ रुक सकते हैं। नहीं यार, रुकने का मतलब ये है कि फिर हम लोग को अभी नहीं, हम लोग को 2 घंटे ही देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू। हम लोग लौटने में नहीं, एक दिन प्लान करके हाँ, विल प्लान एंड देन विल कम ओवर हियर, विल स्पेंड सम टाइम। और हम लोग ऑलरेडी प्लान करेंगे, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी करेंगे। दैट इज द ओनली थिंग नैनीताल इज हैविंग। लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। क्राउड तो अब हर जगह हो गया, टूरिस्ट स्पॉट है, हॉट स्पॉट है, इतनी सुंदर जगह है। खाना खाए, यहाँ बोट राइडिंग हो रही है, बोटिंग हो रही है। तो somehow definitely it will be। एक यहाँ पे अलका होटल है, उसमें मतलब रुकना चाहते थे बट रुका नहीं। टूरिस्ट तो बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, होने भी चाहिए। क्या नंबर तो उसका याद नहीं आ ये देखिए, यहाँ पे ढेर है बाइक्स पे। रहा। हाँ, हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ जाते थे और इतनी बड़ी ये यहाँ से ऊपर चढ़ के होटल था। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। मतलब ओवर द टॉप, ओवर द हिल्स। और ये पूरा एरिया जो आसपास का है ना, यहाँ पे कई लेक हैं ऐसे। ये यहाँ का डेमोग्राफी ऐसा है। भीमताल भी है, तल्ली ताल भी है, नैनीताल भी है, नौकुचिया ताल भी है। यहाँ डेमोग्राफिकल कुछ है स्पेशल, हाइट पे है। बताते हैं। नहीं, हाइट पे होने के बाद भी पानी नेचुरली कहाँ से आता है। ये भीमताल वाले हाँ, ये अलका होटल है ना, हाँ, ये बड़ा अच्छा होटल है। गोइंग थ्रू मॉल रोड। और अभी भी मैप में 2 hour 58 minutes दिखा रहा है हम लोग को बिनसर के लिए। तो विल नॉट स्टे हियर, विल बी गोइंग ऑन। नहीं, हम लोग को सीधे जाना सीधे है, जाना, ये ऊपर तो होटल है। सीधे जाना है। ये NH है, NH 109, नेशनल हाईवे 109 नंबर है ये। विल नॉट स्टे हसल फसल ऑफ द सिटी। हम लोग जा रहे हैं बिनसर। हाँ, देखो भुट्टा ही मिल रहा है। प्रिया को भुट्टा खाने में बहुत मजा आ रहा है, तो इनको हर जगह भुट्टा दिख रहा है। एक तरफ हमारे नैनी लेक और एक तरफ ये मॉल रोड।
और इन सभी सुंदर रास्तों के बीच से वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच इज बिंसर। अच्छी धूप है, मौसम बहुत ही अच्छा है, इंजॉयबल मौसम है। अगर हम बहुत देर कर जाएंगे तो बिंसर पहुंचने में टाइम लगेगा, सो विल गो देयर फर्स्ट। यहाँ से लेफ्ट टर्न होना है तो जी। ये देखिए यहाँ से दिल्ली है 320 किलोमीटर, काठगोदाम 35, भवाली 11 और सो ऑन। अभी तक बिंसर अल्मोड़ा का नाम नहीं आया, तो यहाँ से हमको लेफ्ट टर्न करना है। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, यहीं से रुकिए एक मिनट। कैंटोनमेंट नगला, आगे आगे आगे, ये आगे वाला है। अभी हम लोग गड़बड़ा गए, धीरे धीरे जी। हाँ यहाँ देखिए काठगोदाम, पंतनगर और समथिंग। यहाँ पे दिखा रहा है हनुमानगढ़ी भी। भैया हेलो भैया, बिंसर इधर ही जाएंगे। बिंसर इधर से जाएंगे, बिंसर उस वाले से। और आगे बढ़ेंगे। पुलिस वाले से पीछे सब थे ना, टूरिस्ट वाले सब उससे पूछते, उनको गरम होने लगी अपने आप सब चीजें। हम लोग फिर से रास्ता गड़बड़ पकड़ लिए थे, लेकिन एक भाई साहब ने बहुत ही अच्छे से मदद करी। टैक्सी वाले ड्राइवर भैया थे, उन्होंने बड़े अच्छे से बताया। सो ये हमको अभी अल्मोड़ा पहुंचना है। अल्मोड़ा से भी 30 किलोमीटर आगे है बिंसर, हमारा रिजॉर्ट जहां हमको जाना है। और ये सुंदर सी जगुआर गुजरी है बगल से। हैं बता जरा फिर से, क्या कर रही हो? बोलो। अच्छा पहले इधर देख लो। बता दो तो इतनी सुंदर जगह दिखती है। मैं एक सुंदर सी जगह पर आई हूँ और हम लोग बिंसर जा रहे हैं और मैं वहाँ घूम रही हूँ। प्रिया बहुत एक्साइटेड है, इनको बहुत मजा आ रहा है। छोटे छोटे पेड़ पहाड़ सब दिख रहे हैं इनको, क्यूट छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं इनको। तो बस उतना ही जगह है। अच्छे रास्ते बन गए हैं। टूरिस्ट स्पॉट होने का ये तो बेसिक नेसेसिटी है, रास्ते अच्छे हों।
ultimately we have reached our destination in Binsar, which is Binsar Valley of Club Mahindra. ये सब लोग आ रहे हैं, देखिए सब लोग, सवारी सब आ गई, बिट्टू रानी आ गई, बहन जी आ गई, माता जी आ गई, एवरीवन इज हियर। अल्टीमेटली हम लोग लंबी लंबी जर्नी करने के बाद अपने स्थान पे आ गए हैं। देखिए अभी हम लोग जा रहे हैं, रात में जितना दिख पा रहा है उतना हम लोग देख रहे हैं। लेट्स सी व्हाट वी सी इनसाइड। ओके, दिस आर दी, ठीक है अभी हम लोग रात में ही देख ले रहे हैं, दिन में भी देख लेंगे। ये शायद कॉटेजेस काइंड ऑफ थिंग है वेयर वी आर गोना स्टे। इट्स कोल्ड, नॉट मच बट क्वाइट कोल्ड। Okay, this is our studio apartment. Okay, how many people will this accommodate? 3 adult plus 1 kid. Okay. Okay, this is the room. Okay, that was our one room and now we are going towards our second room. और सभी सवारी फिर से आ रही है। This is our 1 BR apartment. Okay, you can see this is our living area and that is a bedroom. हाँ ये है, सबको पसंद आया? So okay, ऐसे वो है ना, it's very nice. अच्छा तो we are having option between those two. लास्ट में जाएगा सर रेस्टोरेंट। वो दिस इज द बालकनी। कैसे जाना होगा? बस आप नीचे उतर के लास्ट में जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, ओके। 1 BR के 2 ही ब्लॉक है सर, एक ये हाँ एक वो। ओके, स्टूडियो अपार्टमेंट। ठीक है। शाम में तो दिस इज द ओनली व्यू वी हैव, इन द मॉर्निंग वील सी मच। डिनर टाइम हो गया है और हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। मेरे साथ साथ आप भी देख लीजिए व्हाट इज़ हियर फॉर डिनर। ये पूरा एरिया है डाइनिंग और एक्टिविटी के लिए। भैया खड़े हैं, ये सब फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। भैया आप क्या बना रहे हैं? एक कॉलीफ्लावर टाइप है। क्या है? कॉलीफ्लावर। अच्छा, कॉलीफ्लावर फ्राई कर रहा है। हाँ। डीप फ्राई कर रहा है। ओके। इसके अलावा ये एक्टिविटी एरिया है। ये देखिए छोटे मोटे गेम्स हैं बच्चों के लिए भी, बहुत बढ़िया है। चेस वेस है, कैरम है। ये देखिए यहाँ पे पूरा एक्टिविटी एरिया है बच्चों के लिए। इस पे यारानी आ गई हैं मज़े से। उसके बाद जब हम बाहर जाएंगे तो रेस्टोरेंट भी देखा जाएगा।
सिल्वर पैकेज। ये देखिए फोटो सेशन स्टार्ट है। कढ़ाई से दूर रहो भाई। और यहाँ पे डिनर का इंतजाम है। ओके, बर्ड सॉन्ग इज द नेम ऑफ रेस्टोरेंट। ब्रेकफास्ट वट एवर टाइमिंग इज, टाइमिंग लिखी हुई है। ओके, वट एवर। नाउ वी आर एंटरिंग द रेस्टोरेंट। ओके, दिस इज द एम्बियंस। Okay, we have buffet, of course, pastries, sweets, actually desserts, and now this buffet. Fish pilau, dal panchi, aloo, kadhai, paneer is that, sabji, paneer, Shazwan noodles, Dijon garlic sauce, pasta, steamed rice, tomato carrot, और ये है मछली का झोल। Yes, that is what I am looking for. Okay, this is chili chicken with gravy. Okay, should looks nice. And here chili soup, chicken soup, sorry. Very good. Yeah, this is all. नाइस रेस्टोरेंट। सभी लोग आ गए हैं। रिहा मैडम इज ऑलरेडी सेटल्ड, रेडी विद देयर प्लेट्स एंड कटलरीज। मिट्टू रानी भी तैयार हैं। एंड नाउ द डिनर टाइम इज। टहल लिए? क्या क्या देखा? Back and it was really very beautiful, scenic beauty we had seen, the rise of the sun and everything. It देख was ली? amazing. देख भी लिया सनराइज? हाँ, अच्छा, यहाँ तो सनराइज मॉर्निंग में जाती 6:30। ओके। ये देखिए, दिस इज आवर रिजॉर्ट, वी आर स्टेइंग हियर। और सुबह हो गई है। ये बालकनी है, वो सिटिंग। और आज का हम लोग का प्लान बनता है। क्या प्लान बनेगा, लेट यू नो। ये है क्लब महिंद्रा का बिनसर रिसोर्ट, जहाँ पे हम रुके हैं। और रात में हम लोग इसका टूर किया। अभी हम दिन में टूर करेंगे। अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। प्लीज़ ऐसा है, जगह ऐसी है कि आप आराम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन स्पेंड करिए फैमिली के साथ और इन्जॉय करिए। आसपास भी बहुत सी चीज़ें हैं। आज हम लोग जाएंगे विंसर वाइल्ड सेंचुरी। वाइल्ड सेंचुरी में एक 0 पॉइंट है जो विंसर का हाईएस्ट पीक है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। So let's have a good day. देखिए, ये बच्चे साइकिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे बढ़िया साइकिलिंग का अरेंजमेंट है। यहाँ पे एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं। कुछ चार्जेस लेते हैं 300, 350, 100, 200 जो भी है। और एक्टिविटीज़ करवाते हैं।
देखिए यहाँ पे सभी सवारी कुछ तो व्यवस्था कर रही है। प्रिया मैडम है। हेलो एंड वी आर गोइंग टू द साइक्लिंग। ये क्या है भाई? स्कूटी राइड दिस इज। कहाँ जाएंगे इससे? रिजॉर्ट के अंदर ही रहना है। इसे चलाएं तो इस प्रिया को बिठा लेंगे और अगर उसे चलाएंगे तो खुद भी चलाएंगे। चला इसको चलाएं जो मन सो चलाओ। 15 मिनट है तो सब लोग चला लेगा थोड़ा। अरे वो हम लोग कभी नहीं चलाए यार। वो हाँ वो भी चला सकते वो चलाओगी कभी, देखो बड़ा नया चीज़ है। क्या क्या चलता है वो वाला हाँ है, वो तो हम नहीं चलाए हैं। हम भी कभी नहीं चलाए, देखा जाएगा। ठीक है। ये कुछ लो बता रहा है बैटरी। नहीं नहीं चलेगी चलेगी। लो आओ चलो 3, 2, 1 आराम से। तो आगे चलोगे तो बढ़िया लगेगा। स्लो 1 hey and we are enjoying it. लीजिए चलाइए। रुक जा पे पहन, हट तो पहन, थोड़ा पहना। भैया 15 मिनट अभी है सर, 4 मिनट और है। हाँ हम तो इसको बहुत चला सकते हैं आपको। मैं जीत गई। यो एक फोटो ले लिया ऐसे ही। इधर देखो मैम, वापसी का भी यही रास्ता है भाई, तो बड़ा भयानक रास्ता है। असली ऑफ रोडिंग है ये तो। कितना धीरे से। आज बिनसर में हम लोग को हो गए हैं, दूसरा दिन है आज ये। कल हम लोग गए थे 0 पॉइंट देखने, लेकिन पूरा मौसम ख़राब हो जाने की वजह से मौसम ऊपर तक नहीं जा पाए। तो आज हम लोग जाएंगे, आज हम लोग 0 पॉइंट जाएंगे, जागेश्वर टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ पे एक गोलू देवता का टेम्पल है जो बहुत फेमस है, वहाँ जाएंगे, और कसार देवी टेम्पल भी जाएंगे। तो वी कैन कवर ऑल द 4 एक्चुअल विजिटिंग प्लेसेस इन 1 डे। तो आज वी विल ट्राई टू डू दैट और हम आपको पोस्ट करते रहेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे, जहां तक गाड़ियां आ सकती हैं। ये देखिए हम लोग की गाड़ियां यहीं पार्क हो गई और अब हम लोग यहां से पैदल जाएंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे लिखा है व्हीकल और नॉट परमिटेड बियॉन्ड दिस एरिया बाय ऑर्डर DFO। 0 पॉइंट है 2 किलोमीटर। अभी देख सकते हैं आप, मेरे पीछे सभी सवारी चली आ रही है और हम लोग जा रहे हैं 0 पॉइंट। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर है, ऐसा सुनने में आया। ड्राइवर साहब बताए हैं कि मौसम बहुत अच्छा नहीं है, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, फिर भी कुछ अच्छा तो होना चाहिए। लेट्स सी।
नहीं तुम सीधे चलो प्रियंका, प्रियंका तुम सीधे चलो भाई। हमको आगे नहीं करना, पीछे चलो तुम। आराम से, बस बस बस। हम लोग आधे रास्ते आ गए हैं 0 पॉइंट के, और जल्दी ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रिया, मम्मी सब लोग आ रहे हैं। हम लोग पहुंच गए हैं 0 पॉइंट, और जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैकिंग 2 किलोमीटर की हालत खराब हो गई है सबकी। It was quite tiring but it's amazing. ये नज़ारा यहाँ का जो बहुत खास तो नहीं है, लेकिन हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर। देखिए भैया, हमको डांट पड़ रही है। ये है 0 पॉइंट। अरे क्या है यहाँ पे? चलो फिर, हम लोग देख चुके हैं। अच्छा चलो। ये देख वीडियो में आया है। ये बादल भी दिख रहा था, यही बोल रहा था कि आज मौसम साफ नहीं है। ये जो ऊपर थोड़ा सा पीक दिखता है, उधर यही ऐसे करके जैसे ये बादल दिखा है एकदम ऐसे। ये है 0 पॉइंट। यहाँ सामने माउंटेन्स रेंज दिखती हैं, लेकिन चूंकि मौसम अच्छा नहीं है तो ज़्यादा दिख नहीं रहा। स्प्रिया मैडम भी आ गई हैं, चढ़ते चढ़ाते सभी लोग आ गई हैं। माता जी भी आ गई हैं। माता जी देखिए इधर। कैसा लग रहा है अभी आप लोगों को यहाँ पे आके? हाँ भाई, कोई बताइए भाई। कोई बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, एंथुजियास्टिक नहीं है, क्योंकि एज वी वर वो भी पहाड़ नहीं, वो जो पीछे क्लाउड है। क्लाउड है, लेकिन पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा क्लाउड है। सुनो, वो क्लाउड का टेक्सचर देखो और इसका टेक्सचर देखो, लेफ्ट में देखो और इसका टेक्सचर देखो। नहीं, लेकिन ये क्लाउड ही है। देखिए एक ये क्लाउड देखिए, एक ऊपर वाला क्लाउड, दोनों का टेक्सचर अलग है ना। नहीं, यहाँ से दिखेगा ही नहीं। देखिए जैसे ये देखिए, अभी आप में बोला करते ना, तो ये बदल देता पूरा ब्यूटी ही इसका। बदलना नहीं ना, रियल दिखाना। यहाँ देखिए दीदी, यहाँ पे वही सेम। ये सब व्यू है, अच्छा लग रहा है देखने में। ऊपर चढ़े कुछ दिख ही नहीं रहा था। उसको फील आ रहा है जू का, उसको जू का फील आ रहा है। कह रही कि दूसरी जू पे चलो जिसमें जानवर पिंजरे बंद रहते, रुकिए देख के चलिएगा। लखनऊ चलो वहाँ। हम लोग बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद अब आ गए हैं यहाँ के एक लोकल देवता जी का मंदिर है, गोलू देवता का। और अब हम लोग यहाँ जाएंगे, दर्शन वर्शन करेंगे, और इसके बाद हम लोग जाएंगे जागेश्वर टेम्पल्स में। देखिए यहाँ पे सब ढेर सारी घंटियाँ बिक रही हैं। यहाँ इतनी घंटियाँ बिक रही हैं। भैया घंटी क्यों बिक रही है इतनी? सर घंटियाँ चढ़ती हैं ना मंदिर में। मंदिर में घंटियाँ चढ़ती हैं, कोई खास बात उससे? सर मन्नत मांगने के लिए या फिर मन्नत पूरी होने के बाद। अच्छा, इसके लिए घंटियों का सबसे ज़्यादा है। ओके। हम लोग आ गए हैं गोलू देवता टेम्पल में। पहले ही सबको बता दिया गया है, यहाँ बहुत सारे बंदर हैं, और हम लोग चढ़ाने के लिए ले लिए हैं घंटी। स्प्रियो घंटी दिखाओ, घंटी दिखाओ। चलो
चप्पल पहन के नहीं आना इधर ना। अंदर बेटी निकाल दो। अच्छा, अंदर प्रसाद निकाल देखे ना बंदर छीन लेंगे। हाँ हाँ हाँ। अंदर निकाल दो बेटी अंदर। अंदर अंदर घंटेश्वरी मंदिर में यहाँ होता है ना, ओडिशा में। ये देखिए यहाँ पे इतनी घंटियां हैं। घंटी ही चढ़ा रखा गया है सब। हाँ, अरे ये देखिए घंटी के साथ साथ सब लोग लिख के अपना एप्लीकेशन भी दे दिए हैं सेवा में। अरे पढ़ो भाई। न्याय होता है। ये देखो ये जल्दी बढ़िया। बकायदा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है लोगों का घंटी के साथ साथ। जो कहीं न्याय नहीं पाता है उसको यहाँ न्याय मिलता हाँ, ये देखिए, डियर गॉड प्लीज गिव मी लॉट्स ऑफ टॉयज। बच्चों का भी है इसी में। वाह, ये देखिए प्लीज गिव मी लॉट्स ऑफ टॉयज। डियर गॉड प्लीज गिव मी लॉट्स ऑफ टॉयज। प्लीज गिव मी सक्सेस इन एवरीथिंग माय फैमिली। शांभवी वाओ, सक्षम, क्या बात है। यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज भी मिलते हैं। मांगने पड़ते हैं। भगवान जी से मांगना होता है। देखिए 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 पूरे मंदिर में घंटी और साथ में एप्लीकेशंस। यहाँ जूते उतार दो, हमारा भी कोई एप्लीकेशन हो जूते यहाँ उतार दो। हम लोग घंटी लाए ना, एप्लीकेशन लिखने के लिए पढ़ेंगे। कोई एप्लीकेशन हो तो लिख दो। छोटा सा मंदिर है गोलू देवता का, लेकिन बहुत ही मान्यता है यहाँ पे लोकल लोगों के बीच में। देखिए पूरा मंदिर घंटियों और एप्लीकेशन से भरा है। सबका एप्लीकेशन लिखा हुआ है कि हमें नौकरी दिलवा दीजिए। कुछ बच्चों ने यहाँ तक लगा रखा है कि मुझे टॉयज मिल जाएं। तो ये एंट्री करवाना होगा। वो नहीं पड़ता, रुपये नहीं पड़ता है, वो तो खाली आपको अंदर जाने के लिए। अच्छा, ये जागेश्वर टेम्पल हम लोग आ गए हैं। ये हमारा आज का तीसरा स्टॉप है। ये जो दूर से दिख रहे हैं यही मंदिर हैं। तो कहते हैं कि ढेर सारे मंदिर हैं यहाँ पे। हम लोग आ गए हैं जागेश्वर मंदिर परिसर में, और ये परिक्रमा पथ है। मृत्युंजय जी का टेम्पल है, पशु पुष्टि माता टेम्पल है, नवग्रह टेम्पल है, सूर्या टेम्पल, हनुमान टेम्पल, और मेन यही है श्री ज्योतिर्लिंग जागेश्वर टेम्पल। चलिए लेट्स सी व्हाट इज इनसाइड। हाँ हाँ आ जाइए। मंदिर समूह जागेश्वर टेम्पल, जागेश्वर मंदिर समूह कैलाश 500 की प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। ऐसा मान्यता है कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है तथा जगत शंकराचार्य स्थान का भ्रमण किया था। इसकी मान्यता को स्थापित किया। जागेश्वर मंदिर समूह 125 छोटे बड़े मंदिर सम्मिलित हैं। इनका निर्माण काल 7वीं शती ईस्वी से 18वीं शती ईस्वी के मध्य है।
ये मंदिर भगवान शिव तथा अंतर देवी देवता को समर्पित है, जिसमें वो योगेश्वर, मृत्युंजय, केदारेश्वर, नवदुर्गा, सूर्य आदि देवी आदि प्रमुख हैं। खत्यूरी शासकों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, संरक्षित स्मारक। ये कंस्ट्रक्शन में मुख्य मंदिर के ऊपर जो होता है वो खिड़की बना रहता है और उसके 4 कॉर्नर पे और मंदिर लगे रहते हैं। ये एक पत्थरों से बना हुआ मंदिर है, बल्कि मंदिरों का समूह है। यहाँ छोटे बड़े 125 मंदिर हैं और ये मुख्य मंदिर है। और इसको मंडप बोलते हैं। ये मुख्य मंडप है। मंडप एरिया है, अच्छा, इसको मंडप बोला जाता है। बहुत ही सुंदर, देखने में बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीक यहाँ का माहौल है। पूरा मंडप क्षेत्र है, बहुत ही सुंदर ये मंदिर बने हुए हैं। बहुत पुरातन देखने में भी लग रहे हैं और है भी, क्योंकि ये पत्थरों के बने हुए हैं। और पुष्टि माता का मंदिर कौन सा है? इधर ये है हमारा मुख्य मंदिर, मेन मंदिर जिसको बोलते हैं सेंटर सैनिटोरियम। और मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन होता है हम लोग के नॉर्दर्न एरियाज़ में वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, कंस्ट्रक्शन डिफ़र होते हैं साउथ इंडियन स्ट्रक्चर से। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुंदर। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये मंदिर का जो है मुख्य जो मंदिर है, इसके पीछे से कोई एंट्रेंस नहीं है। तो ये इधर पुराने ज़माने में ऐसे ही होता था, नहीं तो इसके पहले बाद में जब डेवलप किया गया नियर अबाउट, हम आपको बता दें 9th सेंचुरीज़ में ये डेवलप सिस्टम आया कि वो पीछे से भी मंदिर के पीछे से भी गेट मिक्स कराते हैं, खोलते हैं और उससे हम लोग जा सकते हैं। लेकिन देखिए इसका क्लोज कंस्ट्रक्शन है और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। इसके चारों एंगल पे आप देखेंगे स्क्वायर पे, है ना, जो मुख्य मंदिर होता है उसी के ऊपर सिर्फ शिखर होता है और बाकी कहीं नहीं होता। सबको दिख रहा है, बहुत ही ऊंची शिखर है ये, बहुत ही सुंदर। इसके सारे वॉल पे बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइनिंग की गई, कलाकारी की गई है, उसको कार्विंग किया गया है इसके अंदर, इसके स्टोन में ही कार्विंग करके इसको बनाया गया है। बहुत ही सुंदर है ये। और ये बीच में हमारा हो गया मेन मंदिर, मुख्य मंदिर, जिसको गर्भगृह बोला जाता है। और इसके चारों कॉर्नर पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटे 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 मंदिर रहते हैं। देखिए जैसे ये हमारा छोटा मंदिर है और इधर, और ये अगर आप देखेंगे तो ये है हमारा मंडप। मंडप से होकर हम जाते हैं किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार में। ये मंडप है और मंडप के आगे हमेशा भगवान जी का वाहन रहता है। भगवान जी का वाहन ज़रूरी से रहता है। आप किसी भी मंदिर में आप जाएंगे, चाहे वो दुर्गा माता का हो या भगवान शिव का हो, उसके आगे जो होता है वो उनका वाहन लगा रहता है। देख रहे हैं जैसे हमारे यहाँ नंदी जी बैठे हुए हैं। और ये हमारा मंदिर है, ये हमारा मुख्य मंदिर है। आप सभी को हम दर्शन भी करा देते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। वाह, जागेश्वर धाम में हम लोग यहाँ पे हैं। आप मेरे अगल बगल ये सुंदर खूबसूरत जगह देख सकते हैं। ये पीछे मंदिर है, मेरे ठीक पीछे ये देखिए मंदिर है। और मैं अभी इसका अलग से डिटेल्स पूरा इसमें है। खूबसूरत जगह है, उत्तराखंड के पहाड़ियों में ये खूबसूरत सा गांव आप मेरे अगल बगल देख रहे हैं। 4-5 हज़ार की जनसंख्या वाला एक छोटा सा गांव है। मुझे लग रहा है उससे भी कम ही जनसंख्या हो गई यहाँ की, लेकिन जो शांति है, जो अटैचमेंट है लोगों का ज़मीन से, वो काबिल तारीफ़ है, वो मोटिवेट करने वाला है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केटाइज़ नहीं हुई है चीज़ें, कमर्शलाइज़ नहीं हुई हैं।
अभी भी आप मंदिरों में जाएंगे तो कोई बहुत परेशान करने वाला नहीं है कि इतने का प्रसाद लीजिए या इतने का चढ़ावा चढ़ाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जगह बहुत सुंदर है, लोग बड़े अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और जानेंगे कि आप टूरिस्ट हैं, आप बाहर से आए हैं तो अपने आप से आगे बढ़ के आपका सपोर्ट करेंगे। आज के दिन में ये हमारा तीसरा ट्रैवल पॉइंट था जहाँ हमें आना था। इसके बाद हम लोग जाएंगे कसार देवी टेम्पल और फिर वापस से अपने रिसोर्ट में जाएंगे। देखिए ये छोटा सा प्ले ग्राउंड बना हुआ है, मैं आपको कैमरा था, ये छोटा सा प्ले ग्राउंड बना हुआ है पहाड़ों के बीच में। वो स्टैंड बने हैं लोगों के बैठने के लिए, छोटा मोटा फंक्शन होता है, मेला वेला लगता है तो यहाँ पे लोग आते हैं और ये आप ऊपर देख सकते हैं पूरी सुंदरता। और ये मंदिर दिख रहा है। ये हम लोग क्लब महिंद्रा के दूसरी प्रॉपर्टी में आ गए। इसका नाम है क्लब महिंद्रा बिंसर विला और ये भी बहुत ही सुंदर है अभी तक तो। और ये पूरा पहाड़ों में बनाया हुआ इनकी प्रॉपर्टी है। लेट्स सी, देखिए ये सब वुड कॉटेजेस हैं और आगे भी हम लोगों को शायद रहने के लिए वुड कॉटेजेस मिलेंगे। We are going here. Let's see what we can find, what we can see, and what we will get. ये रेस्टोरेंट है ना भैया? नीचे कहाँ जाएंगे, यहीं आके खाना है। हाँ तो यहीं आके खाना ही है। ये रेस्टोरेंट है। सबसे पहले हम लोग को रेस्टोरेंट ही दिख गया तो वी आर हैविंग अ सिंपल ब्रीफ राउंड ऑफ द रेस्टोरेंट। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट। ये देखिए इनका ओपन एरिया, वाओ वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। मस्ट बी मच बेटर इन मॉर्निंग, सो लेट्स हैव अ गुड टाइम। क्या होगी प्रिया, हाउ कैसा है ये जगह? लड़का हाउजी करा रहा है उधर एक्टिविटी वाला। हाँ अभी कोई आया नहीं ना। ये है हमारा बिंसर विला का कमरा। ये प्रॉपर्टी पूरी हिल्स पे बनाई गई है और इसमें 25 रूम्स हैं। छोटी प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिकली बनाया गया है, जंगल का फील देते हुए। दिस इज आवर रूम, इट्स ऑल मेड ऑन वुड्स। ये बेड है,
ये इनका किचन सेट, यहाँ पे छोटा सा एक डाइनिंग टेबल, ये लिविंग एरिया है। इसके बाद हम लोग अंदर आएंगे जब, तो ये उनका कबर्ड एरिया है एज यू कैन सी, और ये है बेडरूम। इट्स ऑल फिनिश विद वुड्स। आ रहा है, इट्स ऑल फिनिश विद वुड्स। और ये इनका बाहर का व्यू है, जो अभी तो नहीं दिखेगा लेकिन हम लोग को सुबह दिखाई देगा। पूरा नीचे इनका रेस्टोरेंट वगैरह सब दिख रहा है। बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी, बेहतरीन। बिनसर में आके आप यही कर सकते हैं, एक जगह पड़े रहिए, एंजॉय करिए, वाइल्ड लाइफ देखिए। सुंदर प्रॉपर्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बेहतरीन। मैंने भी खा के फिनिश कर दो। डोसा खाना है, डोसा खा लीजिए। तुमने भी इतना, मैं तो इतना ही ना मैं तो चाय नहीं पिलाई मैं तुम देख के आओ ना चाय का क्या हो। So beautiful place it is to sit and to have breakfast. चलो टॉय स्टोर यहाँ का है, प्ले स्टोर यहाँ कुछ नहीं है। सबसे अच्छा बात आपको मिले यार, ठीक है। वहाँ बेचारी खेल रही थी उस वाले में, यहाँ खेलने के लिए नहीं, बच्चों को कुछ है भाई, एक्टिविटी रूम में नहीं कुछ। एक्टिविटी रूम में झूला नहीं है, इसको झूला झूलाना खेलना था। सर्दी हो गई यहाँ पे हर एक इंसान को। दीदी तेज से करो तभी पापा आउट होंगे। ये वो वाला करना, लॉन्ग फोकल वाला करना, दूसरा वाला बटन दबा तो पीछे चला जाएगा, पूरा पीछे का दिखा। अरे कौन सा लॉन्ग फोकल? पीछे का पूरा दिख रहा है। ये हाँ ये गेम हाँ कोई मेरी बॉल तो दे दो। साइज है 10 का या 7 7 करो। इससे बाहर के मार्किंग के बाहर नहीं आना चाहिए। कौन सी मार्किंग है? इधर, हाँ इधर है तो मार्किंग। गिरना नहीं चाहिए, सीधे इस लाइन के बीच के ऊपर में आना चाहिए। 1 लव 1 और ये गेम फिर से स्टार्ट हो गया। 2 हाँ 1 1 1 1 नहीं तो 1 उनका नहीं, ऐसे नहीं होगा। 2 और होना चाहिए। 2 आपके 1 मेरे। वेरी गुड। हाँ अरे मम्मी मेरे पास क्यों आ गई? अरे मैं तो वीडियो बना रही हूँ। 3-1 हो गया क्या? 2-2 हो गया। 2-2 यस गुड या गुड। हाँ नहीं उधर से, आपकी तरफ से। नो 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 3-2 है। हाँ हाँ अब ये हो गया 4-3। ओ नहीं ये ओ 5-3। इस गेम को मुझे फिर से स्टार्ट अरे पड़ेगा। अरे तो जाके क्यों नहीं मारी वहां पे, क्यों रोक दी? इसमें हटो हटो हटो, चोट लग जाएगी। गो 6-3 हो गया। 7-3 जीत गए। 1 राउंड ओवर।
आइए पीछे गेट फिर हो गया है वन पापा का वन 1 लव अप 2-1 अरे ये नहीं 2-0 है 2-0 है। अरे क्यों नहीं है? 2 लव हाँ मारो। अच्छा रुको रुको रुको, हाँ, हाँ। रख के मारो, इसी को रख के मारो, हाँ इसी को रख के मारो। हाँ मारो, मार नहीं पाएगी ना। हाँ हाँ अच्छा आप मार के दो, स्प्रू मारेगी। चलो उसको रख दो, स्प्रू उसको रख दो। हाँ मारो मारो मारो, हाँ वेरी गुड। उसको रख दो, वो वाला कॉक रख दो बेटा। ये हम लोग का रिसोर्ट है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं। रात की फोटोज थी, मैं निकल दिखाई दी। ये देखिए वो ऊपर वाला रूम, वो फ्लैट अपना है, कमरा अपना है। मैं इस समय खड़ा हूँ अपने बेडरूम के बाहर, और मैं जहाँ पे हूँ उस जगह का नाम है बिनसर। बिनसर नैनीताल के पास एक छोटा सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कोई गांव नहीं है, कोई टाउन नहीं है, कोई शहर नहीं है, केवल एक जंगल है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगर आप यहाँ आना चाहें तो नैनीताल से 3-3.5 घंटे ऊपर एक जगह जो खूबसूरत वादियों से घिरी हुई है, जैसा कि आप मेरे अगल बगल देख सकते हैं। और ये कमरा है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, कि देखिए पीछे। और इस सुंदर वादियों में, इस खूबसूरत जगह में जहाँ पे हम रुके हैं, अगल बगल पेड़ पौधे और पहाड़ हैं। अनटच्ड काइंड ऑफ प्लेस, जहाँ पे अभी तक जो रश है नैनीताल और शिमला जैसे हिल स्टेशंस का, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अनटच्ड है और बहुत ही खूबसूरत, शांत, सुंदर स्थान, जहाँ पे आप चाहें तो हफ्ता 10 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने बिजी शेड्यूल से बाहर बिता सकते हैं। एक आराम पसंद अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। खूबसूरत जगह है, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं कैमरा चेंज करके आपको यहाँ की वादियाँ जो मेरे कमरे से दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। ये पीछे से सारे पहाड़ियाँ हैं। ये मेरा बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए इधर छोटा सा गांव है और बसे हुए हैं लोग। हम लोग एक वुड हट में रुके हुए हैं, जहाँ पे हमारा ये कमरा है। ये हमारा रूम है, देखिए। प्रिया यहाँ टीवी देख रही है और पूरा रूम है, और आगे भी है। ये मैं रूम टूर आपको अलग से करवा दूंगा। एक खूबसूरत जगह है। अगर आप सामान्य ज़िंदगी से, दौड़ भाग से ज़िंदगी के दूर रहना चाहते हैं थोड़ी देर, तो आप यहाँ आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं कुछ देर। खूबसूरत स्थान है, और हम लोग पिछले 3 दिनों से यहाँ पे हैं, 2-3 दिनों से यहाँ पे हैं। और जो मेन अट्रैक्शंस हैं वो बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अचंभित करने वाले हैं या बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। जो मेन जो साइट सीइंग के पॉइंट्स थे वो तो हम लोगों ने कवर कर लिए, सब चीज़ देख लिया। यहाँ का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो 0 पॉइंट है, यहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है। और वहाँ पे हम लोगों ने एक तेंदुआ देखा। सामने एक खुले में सेंचुरी के अंदर 2 किलोमीटर का ट्रैक था, वो उसके अंदर एक हमने जानवर देखे, हिरन देखे। लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके लिए आप यहाँ आएँ। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो उसका पर्पस कुछ और होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग जागेश्वर मंदिर भी गए थे। बहुत बड़ा टेम्पल है, बहुत सुंदर टेम्पल है, उसकी फ़ोटोज़ आपको मिलेंगी। बहुत खूबसूरत जगह, हमने तमाम बहुत सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ खींचे हैं। और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया जगह तो है, सुंदर है, जो कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि एक गेट अवे है नॉर्मल शेड्यूल से, नॉर्मल लाइफ से, भाग दौड़ से, रश आवर्स से आप दूर होइए और ऐसी जगह पे रहिए जहाँ पे आपको अच्छा लगे। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें तो निश्चित तौर पे बिनसर एक पॉइंट हो सकता है। नैनीताल से 3-3.5 घंटे का ड्राइव है, और चूँकि हम लोग रोड ट्रिप पे हैं और अपनी खुद की व्हीकल से आए हैं, तो बहुत ही आराम से आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पे सुंदर सुंदर चीज़ों में रह सकते हैं, एक पूरा समय बिता सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं।
जागेश्वर टेम्पल, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कसार देवी टेम्पल, गोलू देवता का टेम्पल, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा वो नहीं है कि आप उसके लिए आए, जिसके लिए आना है वो है सुकून, पीसफुल टाइम, गेट अवे है नॉर्मल हेक्टिक स्केड्यूल से, भीड़ भाड़ से, पोल्यूशन से, इन चीज़ों से दूर। मौसम बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा मौसम है, सूदिंग है। आप यहाँ पे 2-4-10 दिन रह सकते हैं। जो पहले के ज़माने में लोग स्वास्थ्य लाभ करने आते थे, तो ये स्वास्थ्य लाभ करने का जगह है। बाकी तो है स्पेंड लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत कुछ बताया, मैं आगे भी बताता रहूँगा। इस समय मैं खड़ा हूँ बिनसर के अपने स्टे में, और ये खूबसूरत नज़ारा आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, रमणीक और समय बिताने लायक जगह है बिनसर। हम लोग यहाँ 2-3 दिन पहले आए थे और वी हैव बीन टू ऑल द प्लेसेस अराउंड, और बहुत ही खूबसूरत स्थान है, जगह है। कल हम यहीं बैठ के नाश्ता कर रहे थे। रात में यहाँ बारिश हुई है तो मौसम एकदम साफ़ है, और ऊपर भवाली पे बर्फ़ भी पड़ी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है बिनसर, अनटच्ड है बिल्कुल। टूरिस्ट स्पॉट, बहुत हैपनिंग टूरिस्ट स्पॉट, बहुत इंगेज टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, सिंपल सा टूरिस्ट स्पॉट है। आप आइए और आराम से बैठ के 2-3 दिन का समय बिताइए, इसलिए ये खूबसूरत जगह है। यहाँ पे एक सेंचुरी है, करीब 50 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ पूरा एक फॉरेस्ट सेंचुरी है, जहाँ पे वन्य जीवों को रखा जाता है, उनका पालन पोषण किया जाता है। जो अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं उनको बचा के रखा जाता है। तो यहाँ पे आने वाली बिल्कुल जो भी व्यक्ति आएगा उसे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। हम यहाँ पे 3-4 जगह गए थे, जागेश्वर टेम्पल गए थे, कसार देवी गए थे, आपका गोलू देवता का मंदिर गए थे, और ज़ीरो पॉइंट भी गए थे। ज़ीरो पॉइंट देखिए वो मेरे पीछे है, ये ज़ीरो पॉइंट, ये जो ऊपर जहाँ हल्की हल्की बर्फ़ दिख रही है, ये पूरा एरिया ज़ीरो पॉइंट है। बहुत ही खूबसूरत जगह, वहाँ से हिमालयाज़ दिखते हैं, नंदा देवी, केदारनाथ वगैरह दिखाई देता है। ये खूबसूरत जगह है। आज हमें यहाँ से निकलना है, हम लोग यहाँ नैनीताल जाएंगे यहाँ से, और अल्मोड़ा में थोड़ा सा ऊपर, नैनीताल से थोड़ा ऊपर, बिल्कुल अनटच्ड है, बिल्कुल ब्यूटी जो है उसमें कोई इंसानों का दखल नहीं है, नेचुरल ब्यूटी है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, कभी भी आइए। इट वॉज अ ग्रेट कमिंग हियर, एंड यू कैन सी ये हमारा बहुत ही सुंदर